मित्रों, राधे राधे। मित्रों, पुनर्जन्म और पूर्वजन्म के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वेदांत दर्शन में जीवन मृत्यु के बारे में काफी कुछ कहा गया है। वेदांत जीवन और मृत्यु के चक्र में पुनर्जन्म की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हुए गीता दर्शन की ओर ले जाता है और बताता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म यह सब जीव के कर्मों का परिणाम होता है। व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है। जीव की जैसे इच्छा, वासना और भोग की कामना रहती है, उसी अनुसार उसे नया शरीर, परिवेश और बाकी सारी चीजें भी मिलती हैं। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती हैं जो यह बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसे चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है जो हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि अंतिम समय में उसे के ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि पुण्यात्मा होते हुए भी वह अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरण बने। आइए धर्म के बाद अब देखें कि विज्ञान क्या कहता है पुनर्जन्म को लेकर। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है विज्ञान? पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हुए हैं, लेकिन पुनर्जन्म को वैज्ञानिक तौर पर अभी मान्यता नहीं मिल पाई है। लेकिन समय समय पर ऐसे शोध आते रहे हैं जो बताते हैं कि इस जन्म की कई चीज पूर्व जन्म से प्रभावित होती है। अद्वैत आश्रम मुंबई के डा नरोत्तम पुरी ने शरीर और आत्मा के बीच मन सेतु का काम करता है। वह कर्मों के संस्कार रचता है। अगर वह बनाना छोड़ दे या पूर्व संस्कारों को मिटाने लगे तो अपना अस्तित्व ही खो देगा। शरीर और आत्मा के बीच मन सेतु का काम करता है। वह कर्मों के संस्कार रचता है। अगर वह बनाना छोड़ दे या पूर्व संस्कारों को मिटाने लगे तो अपना अस्तित्व ही खो देगा। फिर मानवीय जीवन में भाव संवेदना की कोई भूमिका ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि भाव संवेदनाएं भी मन में ही जन्म लेती हैं। कर्मफल के इस नियम को पहले तो शास्त्रीय आधार तक ही सीमित रखा जाता था। अब वैज्ञानिक आधार पर भी इस नियम को परखा जाने लगा है। पूर्वजन्म के गुण इस जन्म में ऐसे दिखते हैं। मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व पर हुई शोधों में दो शोध रिसर्च महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनमें एक अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के निर्देशन में हुई। 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक रिपोर्ट रिइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी के नाम से तैयार हुई। दूसरी शोध बंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए डॉक्टर सतवंत पसरिया के निर्देशन में हुई। पसरिया ने भी एक क्लेम्स ऑफ रिइंकार्नेशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेज इन इंडिया शीर्षक ले लिखी। इसमें भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है। लेकिन इन रिपोर्टों और निष्कर्षों को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल सकी है। हालांकि अद्वैत आश्रम मुंबई के डा नरोत्तम पुरी ने अपने एक शोध में कहा है कि कर्मों की भूमिका इसी या अगले जन्म में काम करती है। प्रारब्ध, संचित या क्रियमाण कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वभाव का होता है। रोगंटे खड़े होना, मुरझाना, कम होने लगना या उड़ना जैसी स्थितियां मन में आने वाले विकारों के कारण ही आती हैं। संस्कारों का केंद्र भी मन ही है। उनका कहना है कि गंभीर रोगों के उपचार से पहले मन की पड़ताल भी करनी चाहिए। बीमारियां कई बार पिछले कर्मों के हिसाब से भी आती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।